इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष स्वागत है हमारे अंकित प्रभु का, जो बहुत दूर से चल के यहाँ पे आए हुए हैं। तो सभी भक्त अंकित प्रभु के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे। आइए समय का सदुपयोग करते हुए आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण की उखल बंधन की लीला को प्रारंभ करें। चूँकि पिछले रविवार को भी हम लोगों ने भगवान के उखल बंधन की लीला को कुछ श्रवण किया था और कुछ बाकी रह गया था। तो आज जो है हम लोग जहाँ तक श्रवण किए थे वहीं से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो पिछले रविवार को हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार ब्रज की सारी गोपियां जो है कृष्ण के शरारतों से परेशान होकर के और माता यशोदा के घर पर जा कर के और सारी गोपियां जो है मैया यशोदा से उलाहना देती हैं कि देखो मैया, आपका ये छोटा सा लाला जो है हमारे घर में घुस जाता है और खुद तो मक्खन खाता ही है, अपने छोटे छोटे ग्वाल बालों को भी खिलाता है, यहाँ तक कि ब्रज के जो बंदर हैं उन बंदरों को भी खिलाता है। और बंदरों को खिलाने के बाद जो है मटकी को पूरा फोड़ फाड़ देता है। इस तरह से ब्रज की सारी गोपियां जो है नटखट कृष्ण के शरारतों की उलाहना माता यशोदा से देती हैं। और यह उलाहना को सुन करके माता यशोदा जो है एक दिन स्वयं ही कृष्ण के लिए दधी मंथन करने के लिए बैठ गई। और दधी मंथन करते समय माता यशोदा क्या कर रही थी? अक्सर हम लोग संसार का अपना काम करते हैं तो हम लोग काम करते हुए फलाना की बात, ठिकाना की बात, चिलाना की बात, न जाने कहाँ कहाँ का पूरा हम लोग बात उपाट देते हैं। संसार का बात करते हुए हम लोग काम करते हैं। लेकिन जब माँ यशोदा दधी मंथन कर रही थी तब वे क्या कर रही थी? क्या संसार की वार्ता कर रही थी? तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि नहीं, माता यशोदा दधी मंथन करते समय कृष्ण के बाल लीलाओं का गान करते हुए दधी मंथन कर रही थी। यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। कृष्ण के बाल लीलाओं का गान करते हुए माता यशोदा दधी मंथन कर रही थी। कृष्ण की बहुत सारी बाल लीलाएं हैं, अनंत उनकी बाल लीलाएं हैं। लेकिन कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चोरी की जो लीला है वह बड़ी अद्भुत और बड़ी प्रसिद्ध लीला है, माखन चोरी की लीला। लेकिन हमारे एक आचार्य जो है बहुत सुंदर बात कहते हैं
कि देखिए ठाकुर जी जो है ना, हमारे नटखट ठाकुर जी, देखिए जो मैया से डर करके कैसे एकदम लगता है कि बस अभी डंडा पड़ने वाला है। देखिए कैसे भोले भाले सीधे साधे बन करके डरे पड़े हैं। ठाकुर जी बड़े अद्भुत चोर हैं। कहते हैं, एक संत कहते हैं कि देखिए हमारे ठाकुर जी जो हैं केवल ब्रज वृंदावन में गोपियों के घर पर मक्खन ही नहीं चुराते हैं। हमारे ठाकुर जी केवल ब्रज वृंदावन में गोपियों के वस्त्र ही नहीं चुराते हैं। हमारे ठाकुर जी ऐसे चोर हैं कि इस चोर के चरणों में अगर कोई व्यक्ति एक बार भी श्रद्धा से प्रणाम कर दे तो अपने चरण में प्रणाम करने वाले व्यक्ति के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप को भी चुरा लेते हैं। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चौरम गोपांग नानाम दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। हमारी संत कहते हैं कि ऐसे चोर को जेल में बंद करके सजा नहीं देनी चाहिए, ऐसे चोर को तो अपने हृदय में बंद करके दिन रात पूजा करनी चाहिए। अद्भुत चोर हैं हमारे ठाकुर जी। चरण में कोई प्रणाम कर दे तो करोड़ों जन्मों के पाप को चुरा लेते हैं। हमारे गोपी गीत में गोपियां कहती हैं ना, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम फड़ी फड़ार्पितम ते पदाम्बुजम त्रीणाचरानुगम श्रीनिकेतनम क्रीडोकुचेषुना कृन्दिरीक्षयम्। गोपियां कहती हैं प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। अगर कोई ठाकुर जी के चरणों में एक बार भी प्रणाम कर देता है तो ठाकुर जी उसके पाप को चुरा लेते हैं। ऐसे चोर हैं। संसार के चोर जो है ना, वो किसी का धन चुराते हैं, किसी का पर्स चुराते हैं। और आजकल के तो कुछ डॉक्टर हैं, वो लोग किसी का किडनी चुरा लेते हैं, जैसे लॉकडाउन में हुआ। आजकल के चोर जो है धन चुराते हैं, पर्स चुराते हैं, गाड़ी चुराते हैं, किसी का किडनी चुरा लेते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे चोर हैं कि हमारे ठाकुर जी जो है सबका दिल ही चुरा लेते हैं, हृदय को ही चुरा लेते हैं। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, राधा रानी के हृदय को चुरा लेते हैं। तो हमारे ठाकुर जी बड़े अद्भुत चोर हैं। तो कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन कृष्ण की माखन चोरी लीला तो बड़ी प्रसिद्ध लीला है। आइए प्रसंग आया है तो हम लोग माखन चोरी की एक लीला श्रवण कर लेते हैं। एक बार ठाकुर जी जो है जब बहुत छोटे थे, ये बालक होगा नहीं, बालक इतना बड़ा होंगे ठाकुर जी, इससे थोड़ा सा बड़ा होंगे। ये जो गोद में बैठा है मतलब 4 साल का लड़के होंगे ठाकुर जी। तो सबसे पहली बार चोरी करने के लिए गए, एकदम पहली बार चोरी करने के लिए गए। और जैसे ही चोरी करके मक्खन का मटका उठा करके और जैसे ही खाने जा रहे थे तब तक जो है सामने एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था और उस आईने में जो है ठाकुर जी की परछाई दिखने लगी। तो कृष्ण को लगा कि अरे ये दूसरा कहाँ से आ गया, ये दूसरा कहाँ से आ गया। कृष्ण को लगा कि अरे दूसरा आदमी आ गया। तो उस समय कृष्ण जो है मक्खन का मटका रख करके सफाई देने लगे कि देखो भैया, अपनी ही परछाई से कहते हैं, देखो भैया हमारे कुल खानदान में ना अब तक ले क्यों चोरी नहीं खे कैले, हम ही सबसे पहले चोरी करतानी।
और देखो हमारे नंद बाबा जी है ना, हमारे पिताजी, वो कभी चोरी नहीं किया। हमारे खानदान में रिकॉर्ड है, कोई चोरी नहीं किया है। लेकिन मैं क्या है, थोड़ा आदत से मजबूर हूँ। हाँ, तो मैं पहली बार चोरी करने के लिए आया। लेकिन यार बड़ा दुख की बात है, पता नहीं कौना का मुंह देख आई रही पकड़ा गए नहीं हम। हाँ, तो पहली बार चोरी करने के लिए आए लेकिन पकड़ा गए। लेकिन यार मैं सच कहता हूँ, भले मैं थोड़ा मक्खन चोरी कर लेता हूँ लेकिन दिल का साफ आदमी हूँ। ठाकुर जी सफाई देने लगे और बोले कि देखो ऐसा करो, अब देख ही लिए हो तो अब ऐसा करो यार, किसी को बताना मत तुम। ऐसा करते हैं ना, हम जो है ना कुछ मक्खन आपको देंगे और कुछ हम खा लेंगे। हम लोग दोनों थोड़ा थोड़ा बांट के खा लेंगे, लेकिन किसी को बताना मत यार, नहीं तो हमारा नाक कट जाएगा। एक तो वैसे ही मैं काला हूँ और दूसरा चोरी जान जाएंगे लोग तो हमारा सदिये नहीं होगा। हा? इसीलिए किसी को बताना मत यार, हम बांट करके खाएंगे। इतना कह करके और ठाकुर जी जो है अपने छोटे छोटे हाथों से मक्खन निकाल करके और अपने ही परछाई को देने लगे जो आईना में दिख रहा था। लेकिन अब परछाई कब ले? तो जब परछाई नहीं ले रहा था, गिर जा रहा था, तो ठाकुर जी बोला अच्छा तो क्या तनी सुना चाहिए, तारा आधा चाहिए पूरा चाहिए? देखो अगर चाहिए ना आपको तो आप ऐसा कीजिए, आप आधा ले लीजिए। लेकिन यार माँ कसम किसी को बताना मत, इज्जत का सवाल है, किसी को बताना मत। आधा चाहिए तो आधा ले लो। अब इतना कह करके ठाकुर जी कांखते हुए मक्खन की मटकी को उठाए और आधा देने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं ले रहा था। तब ठाकुर जी को थोड़ा गुस्सा आ गया, बोले आधा ना चाहिए पूरा ले पूरा चाहिए था क्या? पूरा चाहिए तो पूरा ले लो, लेकिन केहू से कहिए मत तुम। पूरा चाहिए तो पूरा ले लीजिए, लेकिन किसी को बताना मत यार। इतना कह करके ठाकुर जी मक्खन का पूरा मटका जो उठा करके देने गए और फिर भी नहीं ले रहा था। तब ठाकुर जी मटका रख करके बोले कि जा सारे जकरा कोई न कह दिया, हमारा कोई से डर नहीं के लागल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इतना कह करके ठाकुर जी मटका रख करके वहां से भाग गए तुरंत। तो इस तरह से कृष्ण जो है ब्रज में मक्खन चोरी की लीला करते हैं। लेकिन एक बात है कि हमारे ठाकुर जी खाली चोरी ही नहीं करते हैं, चोरी करके बचना भी जानते हैं। एक बार ठाकुर जी एक गोपी के घर में मक्खन चोरी कर रहे थे, तो जैसे ही मक्खन के मटकी में हाथ डाल करके और जैसे ही खाने जा रहे थे, तब तक जो है एक गोपी आकर के पीछे से देख ली और आवाज देते हुए कहा कि अरे कन्हैया तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है मक्खन के मटकी में हाथ डाल करके? तो ठाकुर जी कहते हैं भाभी धीरे बोलो धीरे। उस समय वो गोपी 90 साल की और कृष्ण 4 साल के। 4 साल का बच्चा 90 साल की बुढ़िया को भाभी कहता है। आँख फाड़ के देखते रह गए कि है कितना छोटा लेकिन कितना शरारती है, कोई उम्र का लिहाज नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि भाभी धीरे से बोलो। क्या है ना कि देखो मैं जो है ना मक्खन के मटकी में हाथ डाल करके मैं मक्खन चोरी नहीं कर रहा हूँ। तो गोपी बोली देखो कितना गाल बजाने वाला आदमी है। ऐसे तो हम कहती थी कि मक्खन चोरी करता है, तब तो ये मानता नहीं था। आज हम एकदम रंगे हाथ पकड़ लिए फिर भी गाल बजा रहा है। कुछ लोग का आदत होता है गाल बजाने का, कितना भी कई बात मानते नहीं है। तो गोपी ने पूछा कि अच्छा आप माखन चोरी नहीं कर रहे हो तो मक्खन के मटकी में हाथ डाल के क्या कर रहे हो? तो कृष्ण कहते हैं कि देखो भाभी क्या है ना कि मेरी यशोदा मैया है ना, मेरे हाथों में सोने का कंगन पहनाई है ना,
तो जब मैं अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ खेलता हूँ ना, कबड्डी, लुका छिपी, आइस पाइस खेलता हूँ ना, तो वो सारा कंगन जो है ना हाथ में घर्षण होता है, हाथ में रगड़ता है। तो मेरे हाथ जो है ना बहुत कोमल है ना, तो जब हम हमारे कोमल कोमल हाथों में जब वो कंगन रगड़ता है ना, तो उसके कारण हमारे हाथ में फोड़ा हो गया, फोड़ा। और भाभी आपको पता है ना, फोड़ा हो जाता है तो कितना जलता है। तो मेरा फोड़ा जलन हो रहा था ना, तो मैं मक्खन के मटकी में अपना हाथ डाल करके फोड़ा का जलन ठंडा कर रहा हूँ। मैं माखन चोरी नहीं कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि गोपी आंख फाड़ फाड़ के देखते रह गई कि देखो है कितना छोटा, लेकिन दिमाग कितना इसका तेज है, कितना चालाक है ये। तो उस समय गोपी ने पूछा, अच्छा ठीक है, मक्खन के मटकी में हाथ डाल के हाथ ठंडा कर। तो गाल पे मक्खन कैसे लगा है? तो कृष्ण कहते हैं कि भाभी आप हमको चोर मत बनाइए, हमको बुरा मत समझिए। क्या है ना, जब हम हाथ ठंडा कर रहे थे ना, तो हमारा मुंह पर एगो माछी आके बैठ गई और जब हम मक्खी को हटाए ना, तो मक्खन थोड़ा सा लग गया। मक्खी को हटाए तो मक्खन लग गया। गोपी को पूरा पता है सबसे बड़ा मक्खी यही है। इस तरह से कृष्ण कहते रहे, और कृष्ण के मुख से जो कृष्ण के सुंदर रूप को देख देख करके और कृष्ण के सुंदर वचन को सुन सुन करके गोपी बस कृष्ण को देखते रह गई। और उसी समय कृष्ण जो है उखल से नीचे उतर के तुरंत अपने घर पे भाग गए। ऐसा लगता है गोपी पकड़ लेती तो जेल में बंद कर देती। तो इस तरह से कृष्ण जो है ब्रज में मक्खन चोरी की लीला करते हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए ये ब्रजवासी लोग कितने धन्य हैं, कितने धन्य हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि जिस भगवान को बड़े बड़े महापुरुष लोग, बड़े बड़े देवी देवता लोग प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, हे मुरलीधर मोहन, हे मुरलीधर मोहन, घनश्याम चले आवो, गोविंद चले आवो, गोपाल चले आवो, हे मुरलीधर मोहन, घनश्याम चले आवो। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना। बड़े बड़े महात्मा लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बड़े बड़े महात्मा लोग भगवान को अपने घर पर बुलाते हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी जाते नहीं हैं। लेकिन ये ब्रजवासी लोग कितने धन्य हैं कि ब्रजवासी लोग बुलाते नहीं हैं, फिर भी बिना बुलाए ठाकुर जी इनके घर पर चले जाते हैं। और जाते ही नहीं, उनके घर में घुस जाते हैं और घुस करके मक्खन चोरी करके खाते हैं। ये ब्रजवासी कितने धन्य हैं। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि ब्रज वृंदावन के जो मनुष्य हैं, ब्रजवासी हैं, वे तो धन्य हैं ही। ब्रज वृंदावन के जो पशु और पक्षी हैं ना, वे पशु और पक्षी भी धन्य हैं। क्योंकि जिस भगवान का प्रसाद पाने के लिए आज हम लोग जो दिन भर मेहनत करके प्रसाद बनाए हैं ना भगवान के लिए, इस प्रसाद को पाने के लिए शिव और ब्रह्मा जी तरसते हैं। हम लोग समझते हैं कि अरे हम लोग आ करके आटा गूंद करके हम लोग पूड़ी बना दिए, सब्जी बना दिए, बस ये तो साधारण अन्न है। परंतु वो तो साधारण अन्न है,
लेकिन जब हम उस अन्न को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वह साधारण अन्न नहीं रह जाता, वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद, प्र का अर्थ होता है प्रभु, सा का अर्थ होता है साक्षात और द का अर्थ होता है दर्शन। अर्थात प्रसाद का अर्थ होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद कोई साधारण भोजन नहीं होता है जो हम होटलों में खाते हैं, अपने घर पर जो खाते हैं। तो ये जो दिन भर मेहनत करके हम लोगों ने प्रसाद बनाया है, इस प्रसाद को पाने के लिए शिव और ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। पार्वती मैया जी ने 10,000 वर्ष तपस्या किया भगवान का प्रसाद पाने के लिए। तब जो है भगवान ने उनको वरदान दिया कि आप जो है जगन्नाथपुरी में आप जो है विमलेश्वरी के रूप में जन्म लीजिए और वहां पर मुझ जगन्नाथ को जो भोग लगेगा वह मेरा खाया हुआ उच्छिष्ट, मेरा पहला प्रसाद जो है आपके मंदिर में जाएगा, फिर दूसरों को मेरा प्रसाद बांटा जाएगा। तो माता पार्वती जी, माता दुर्गा जी भगवान का प्रसाद प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या की। आखिर कुछ तो महिमा होगी ना प्रसाद की, तब तो दुर्गा जी ने 10,000 तपस्या किया, 10,000 वर्ष तक। तो जिस भगवान के प्रसाद को पाने के लिए शिव, ब्रह्मा, दुर्गा देवी, अनंत देवी देवता तरसते हैं, उसी भगवान कृष्ण का प्रसाद जो है ब्रज वृंदावन में पाने के लिए तपस्या नहीं करना पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता है। ब्रज वृंदावन के पशु पक्षी जो है ना, ठाकुर जी का खाया हुआ प्रसाद कृष्ण से मांगते नहीं है, प्रार्थना भी नहीं करते हैं। ब्रज के कौवा जो है ठाकुर जी के हाथ में से प्रसाद छीन के लेके भाग जाते हैं। हमारे रसखान जी ने एक बहुत सुंदर लीला का वर्णन किया है। धूनी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी, छवि को रस खानी बिलोकत, छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरी, काग के भाग बड़े सजनी हरी, हाथ सुले गयो माखन रोटी। रसखान जी एक बहुत सुंदर लीला का वर्णन करते हैं। रसखान जी कहते हैं कि एक समय ठाकुर जी जब बहुत छोटे थे, ठाकुर जी बकैया होकर के चलते थे, अपने 2 घुटनों के बल पर और अपने 2 हाथों के बल पर बकैया होकर के चलते थे। उस समय एक दिन माता यशोदा जी ने ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया। उनको नहला धुला करके कमर में पीला पीतांबर पहना दी और पाँव में सुंदर पायजेब पहना दिए, पायल पहना दिए और गले में सुंदर कमल की माला, मालती की माला, चमेली की माला, अनेक प्रकार के पुष्पों से बने हुए माला को पहना दी और उनके बालों को संवार दी, चोटी बांध दी और फिर जो है सबसे ऊपर मोर पंख लगा दिया माता यशोदा ने। और सारा श्रृंगार करने के बाद हमारे ठाकुर जी के काले काले गालों पर माता यशोदा जी ने एक काला काजल का काला टीका लगा दिया कि हमारे ठाकुर जी को कहीं नजर न लग जाए, हमारे गोपाल को कहीं नजर न लग जाए। और सारा श्रृंगार करने के बाद माता यशोदा ने क्या किया,
एक सुंदर रोटी लाई और रोटी पर मक्खन मिश्री लपेट करके और ठाकुर जी के हाथ में दे करके और माँ यशोदा अपना काम करने लगी। देखिए, आप विचार कीजिए कितनी सुंदर झांकी होगी। ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार हुआ है और हाथ में माखन मिश्री लेकर माखन रोटी लिए हुए हैं और ठाकुर जी बकैया होकर के एक हाथ से खा रहे हैं। आप विचार कीजिए, जैसे छोटे बच्चे जो है ना कैसे खाते हुए घर में घूमते हैं, तो ठाकुर जी बाएं हाथ से चल रहे थे और दाएं हाथ से खा रहे थे और ऐसे ही घूम रहे थे बकैया। और आधा रोटी बचा हुआ था, आधा मक्खन रोटी बचा हुआ था और ठाकुर जी नंद भवन में घूम रहे थे बकैया होकर के। उसी समय नंद बाबा के भवन पर एक भूखा कौआ आया, बहुत भूखा था। अब भोजन की तलाश कर रहा था, अब कहीं नहीं मिला तो उसकी नजर, जो उस कौवे की नजर जो है ठाकुर जी के हाथ में जो रोटी था ना, मक्खन रोटी, जो ठाकुर जी ने खा लिया था और जो प्रसाद बन गया था, क्योंकि प्रसाद किसको कहते हैं, जो ठाकुर जी खा ले वो प्रसाद है। तो ठाकुर जी झूठा कर ही दिए थे, ठाकुर जी का प्रसाद हाथ में था। अब कौवा क्या किया, वो ये नहीं कहा ओम जय जगदीश हरे, हे प्रभु मुझे भूख लगी अपना प्रसाद दे दीजिए। वो कौवा जो है ठाकुर जी से मांगा नहीं, वो तुरंत जो है भूखा कौवा जो है वो नंद भवन से नीचे उतरा और ठाकुर जी के हाथ में से वो मक्खन रोटी जो है छीन के लेके भाग गया। ठाकुर जी रोते रह गए, छीनते झपटते रह गए, लेकिन कौवा जो है ठाकुर जी के हाथ से छीन के लेके भाग गया। हमारे रसखान जी कहते हैं कि कौवा कितना भाग्यशाली है कि जिस भगवान कृष्ण का उच्चिष्ट प्रसाद पाने के लिए शिव ब्रह्मा आदि तरसते हैं, उसी भगवान का प्रसाद पाने के लिए ब्रज में कौवा तपस्या नहीं करते हैं, ठाकुर जी के हाथ में से छीन के लेके भाग जाते हैं। रसखान जी कहते हैं काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। तो कहने का भाव यह है कि ब्रज वृंदावन के जो पशु पक्षी हैं वे भी धन्याति धन्य हैं। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष लोग जो है ब्रज वृंदावन में मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए नहीं, पशु पक्षी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसे मीराबाई अपने भजनों में भगवान से कहती हैं कि हे श्री ठाकुर जी, आपने जो है मुझको एक राजस्थान के राजा की बेटी क्यों बनाया? अच्छा तो होता आप जो है मुझको अगर ब्रज वृंदावन में एक मोर पक्षी बना दिए होते ना तो मेरा जीवन सफल हो जाता। मीराबाई कहती हैं भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी। आइए गा लिया जाए। भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती, अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती, अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती, अपने पंखों का मैं मुकुट बनाती। धरते नंद किशोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी। मैया यशोदा मोहे चूंगा चुंगाती, मैया यशोदा मोहे चूंगा चुंगाती, मैया यशोदा मोहे चूंगा चुंगाती, मैया यशोदा मोहे चूंगा चुंगाती। मीराबाई कहती है कि हे ठाकुर जी, अगर मैं ब्रज वृंदावन में मोर बनी होती ना तो बहुत अच्छा होता।
क्यों अच्छा होता? क्योंकि हे ठाकुर जी, आपको जो है मोर का पंख बहुत अच्छा लगता है, आप मोर मुकुट धारण करते हैं। तो अगर मैं मोर होती तो आप जो है मेरे मोर पंखों का एक भी मुकुट अपने मस्तक पर धारण कर लेते तो मेरा जीवन धन्याति धन्य हो जाता है। और इतना ही नहीं, अगर मैं मोर का शरीर प्राप्त की होती तो मैं जो है रोज आपके गोकुल में, आपका जो नंद भवन है, मैं दिन रात आपके नंद भवन की परिक्रमा करते रहती। और जब कभी भूख लगती तो माँ यशोदा जो आपको भोजन कराती है और आप जिस भोजन को छोड़ देते हैं तो माँ यशोदा वो झूठा भोजन मेरे सामने ला करके डाल देती। तो हे कृष्ण, मैं आपका उच्चिष्ट प्रसाद खा करके मैं अपने जीवन को धन्याति धन्य बना लेती। मैया यशोदा मोहे चूंगा चूंगाती, ताली बजाते हुए सब लोग चूंगा चूंगाती। मैया यशोदा मोहे चूंगा चूंगाती, मैया यशोदा मोहे चूंगा चूंगाती। भरी भरी कनक कटोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी। गिरिवर चढ़ कर ढेर सुनाती, कर 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 ढेर सुनाती। गिरिवर चढ़ कर ढेर सुनाती, गिरगर कर कर ढेर सुनाती। सुनते मम चित तोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी, भई क्यों ना बीरज की मैं मोर सजनी। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। हरि बोल। श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम, राधे श्याम 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 श्याम श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मीराबाई भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने मुझे ब्रज वृंदावन में एक मोर पक्षी क्यों नहीं बना दिया? तो कहने का भाव यह है कि ब्रज वृंदावन के पशु और पक्षी भी धन्य हैं, इसीलिए बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष लोग जो है ब्रज वृंदावन में पक्षी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे रसखान जी भी पीछे थोड़ी हैं, हमारे रसखान जी भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खाना, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, धरयो छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो करो बसेरो,
कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। रसखान जी भगवान के चरणों में दंडवत करते हुए, अश्रु बहाते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, अगर आप जो है मुझको मनुष्य, अगर आप अगला जन्म देना चाहते हो ना, तो आप जो है मुझको अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में आप मुझे जन्म मत दीजिएगा। अगर आप अगला मुझे जन्म देना चाहते हैं ना प्रभु, तो आप मुझे भारत में जन्म दीजिएगा। और भारत में भी कहां पर जन्म दीजिएगा? भारत में भी ब्रज वृंदावन में जन्म दीजिएगा। और ब्रज वृंदावन में मुझे कोई पंडित मत बनाइएगा, मुझे कोई बहुत बड़ा विद्वान मत बनाइएगा। हे प्रभु, ब्रज वृंदावन में जो आपका गोकुल है ना, जहां पर आप जन्म लेकर के बाल लीला करते हैं, तो हे प्रभु, आप जो है उस गोकुल में आप जिन छोटे छोटे ग्वाल सखाओं के साथ घूमते हैं ना, उन्हीं ग्वाल सखाओं में एक छोटा सा अनपढ़ गंवार एक ग्वाल बना दीजिएगा। मानुष हो तो वही रसखान, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मनुष्य बनाना चाहते हैं तो मुझे विद्वान मत बनाइएगा। आप ब्रज वृंदावन के गोकुल में जो अनपढ़ ग्वाल है ना, वही आप एक अनपढ़ ग्वाल बना दीजिएगा, ताकि आपके साथ खेलने का सौभाग्य मिले। और हे प्रभु, कदाचित अगर मैं मनुष्य बनने के लायक न हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मेरे जीवन में बहुत पाप किया है, अगर मैं मनुष्य बनने के लायक न हूं, तो आप जो है प्रभु मुझको पत्थर बना दीजिएगा, पत्थर बना दीजिएगा। लेकिन हे प्रभु, पत्थर भी मुझे हिमालय पर्वत का पत्थर मत बनाइएगा। आप जो है मुझको गिरिराज, वृंदावन में जो गिरिराज गोवर्धन जी है ना, जिनको आपने 7 दिन तक अपने बाएं हाथ के कानी नख पर धारण किया था, आज गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा भी है। आज ब्रज वृंदावन में लाखों भक्त गिरिराज गोवर्धन की पूजा परिक्रमा कर रहे होंगे, और आज गिरिराज गोवर्धन जी की बहुत भव्य पूजा होती है ब्रज वृंदावन में। तो आइए हम लोग गिरिराज भगवान की यहीं से जय जयकार कर लें। बोलिए गिरिराज भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन धाम की जय, ब्रज 84 कोस वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय, रसिया रसेश्वरी वृंदावनेश्वरी, वृषभानु दुलारी, भक्तों की प्यारी बरसाने वाली श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे। इसी तरह से राधे राधे बोलना चाहिए, मुख पर हंसी आ जाती है ना। हम लोग हाय हाय बोलते हैं, हेलो हेलो बोलते हैं, बाय बाय टाटा टाटा सिखाते हैं लोग बच्चों को। हम लोग जब मिलते हैं तो हाय हेलो नहीं करना चाहिए, हाय हेलो छोड़िए, हरे कृष्ण बोलिए। तो रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे पत्थर ही बनाना चाहते हैं ना, तो ब्रज वृंदावन में जिस गिरिराज गोवर्धन को आपने अपने कानी नख पर धारण किया था, उस गिरिराज पर्वत का एक टुकड़ा बना दीजिएगा। क्योंकि आप जो है गिरिराज पर्वत के ऊपर जब गायों को चराने के लिए आते हैं, तो कभी न कभी आपका चरण रज मुझ पत्थर के ऊपर पड़ जाएगा ना। तो जैसे आपके चरण रज के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हो गया था, वैसे ही कभी आपका चरण रज मेरे मस्तक पर पड़ेगा तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो छत्र कर पुरंदर कारण।
पत्थर भी बनाना हो तो गिरिराज जी का एक टुकड़ा बना दीजिएगा। और हे नाथ, अगर मैं पत्थर बनने के भी लायक न हूं, गिरिराज जैसे पवित्र पर्वत, भगवत स्वरूप पर्वत का अगर पत्थर बनने के भी लायक न हूं, तो आप मुझे पशु बना दीजिएगा, जानवर बना दीजिएगा। लेकिन पशु में भी प्रभु प्रार्थना है क्या, कि आप जिन गायों को चराते हैं ना, जिन गायों के पीठ पर आप हाथ रख करके सहलाते हैं, जिन गायों के गले में हाथ डाल करके आप जो है गलबाही दे करके चलते हैं, जिन गायों के दूध को आप पीते हैं। आपने ठाकुर जी का एक छवि देखा होगा कि माता यशोदा दूध दू रही हैं और ठाकुर जी जो है माँ यशोदा को हटा करके और बछड़े को भी हटा करके, बछड़ा भी दूध पी रहा है, ठाकुर जी बछड़े को हटा करके खुद दूध पी रहे हैं, डायरेक्ट पी रहे हैं। कितनी प्यारी छवि है ठाकुर जी की। बछड़े और ठाकुर जी में लड़ाई हो जाती है। बछड़ा कहता है हम पिए पहले, ठाकुर जी कहते हैं नहीं हम पिएंगे पहले। ठाकुर जी कहते हैं देखो आप पीजिएगा, लेकिन क्या है ना, हम पी लेंगे तो प्रसाद बन जाएगा। हम भोग लगा लेंगे पहले तो प्रसाद बन जाएगा, तो बछड़ा तुम प्रसाद पीना, इसीलिए हमको पहले पीने दीजिए। तो रसखान जी कहते हैं कि प्रभु अगर आप मुझे पशु भी बनाना हो तो आप गाय बनाइएगा, और आपके घर पे जो 9 लाख गाय है ना, उन 9 लाख गायों में एक गाय बना दीजिए, भले अंधी बना दीजिएगा, भले लंगड़ी बना दीजिएगा, लेकिन अपने घर में एक पशु बनाना हो तो अपने घर का बना दीजिएगा। और इतना ही नहीं है प्रभु, अगर मैं पशु भी बनने के लायक न हूं तो हे प्रभु आप जो है मुझको एक पक्षी बना दीजिएगा, लेकिन पक्षी में भी मोर पक्षी बनाइएगा। मैं मोर पक्षी इसलिए बनना चाहता हूं क्योंकि आपको मोर पंख बहुत प्रिय है। आप मोर पंख को अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आप जब यमुना नदी में स्नान करेंगे तो यमुना के तट पर जो कदम्ब का पेड़ है, उस कदम्ब के पेड़ पर मैं बैठ करके अपलक नेत्रों से आपका दर्शन कर करके मैं अपने जीवन को सफल बना लूंगा। और मोर इसलिए भी बनाइएगा क्योंकि जब आप बांसुरी बजाएंगे ना तो मैं आपके सामने नाच नाच के दिखाऊंगा, मैं आपके सामने नाच नाच के दिखाऊंगा, इसलिए मोर बना दीजिए, पक्षी बना दीजिए। तो कहने का भाव यह है कि ब्रज वृंदावन के पशु और पक्षी भी धन्य हैं। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष लोग जो है, रसखान जैसे महापुरुष, मीराबाई जैसे भक्ता, जीवन मुक्त भक्ता मीराबाई ब्रज वृंदावन में पशु शरीर प्राप्त करने के लिए, पक्षी का शरीर प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ब्रज वृंदावन के पशु और पक्षी भी धन्य हैं। अब आप विचार कीजिए, जिस ब्रज वृंदावन के पशु और पक्षी भी धन्य हैं, वहां के फिर मनुष्यों की बात क्या कहें, ब्रजवासियों की धन्यता की बात क्या कहें कि साक्षात भगवान जो है उनके घर में मक्खन चोरी करने के लिए जाते हैं, और मक्खन चोरी करते समय भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। और माता यशोदा जो है आज दधी मंथन करते समय इन्हीं छोटे छोटे बाल लीलाओं का गान करते हुए दधी मंथन कर रही है। अब जो है सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, माता यशोदा जब कृष्ण के लिए दधी मंथन कर रही थी, उस समय माँ यशोदा कृष्ण के लिए इतना स्नेह से, इतना प्रेम से दधी मंथन कर रही थी, इतना प्रेम से कि माता यशोदा के स्तनों से दूध चू रहा था। इतना ममता से युक्त होकर के दही मंथन कर रही थी कि मेरा लाला कितना छोटा है,
जब वो उठेगा तो मक्खन को खाएगा, मेरा लाला बड़ा होगा, बलवान होगा, सुंदर होगा, हष्ट पुष्ट होगा। इस तरह से कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करते हुए वात्सल्य से युक्त होकर के दधी मंथन कर रही थी, तो उनके स्तनों से दूध चू रहा था। सुखदेव जी कहते हैं, छौमम बासा पृथु कटी तटे विव्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह नुत कुछ युगम जात कंपम च शुभ्रु। प्रश्न होता है कि माँ यशोदा जब दधी मंथन कर रही थी तो उनके स्तनों से दूध क्यों चू रहा था? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं क्योंकि दूध ने सोचा, क्योंकि ये बात आप लोग ध्यान में रखिए कि संसार के ये भौतिक संसार के जो दूध दही हैं वो जड़ होते हैं, वो कुछ उनमें कुछ सोचने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन ब्रज वृंदावन का हर एक वस्तु चेतन है। अब ब्रज वृंदावन का कुछ भी जड़ नहीं है, वहां के जो वृक्ष हैं वो भी सोचते हैं, वहां के दूध और दही भी सोचते हैं। तो दूध ने सोचा, माता यशोदा के स्तन में जो दूध थे उस दूध ने सोचा कि आज मैया यशोदा बड़े स्नेह से कृष्ण के लिए दधी मंथन कर रही है, और उस दधी से जब मक्खन निकलेगा तो हमारे ठाकुर जी उठेंगे सो करके और उस मक्खन को ही खा करके और अपना पेट भर लेंगे। तो जब ठाकुर जी मक्खन को ही खा करके पेट भर लेंगे तो मैं तो स्तन में ही रह जाऊंगा, फिर ठाकुर जी मुझको ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर मेरा जीवन किस काम का? ठाकुर जी मक्खन खा करके ही तृप्त हो जाएंगे, फिर तो मैं स्तन में ही रह जाऊंगा, फिर मैं भगवान की सेवा में नहीं लग पाऊंगा। तो फिर जो जीवन ठाकुर जी की सेवा में नहीं आया वो जीवन किस काम का? इसीलिए आज मुझे ठाकुर जी की सेवा में लगना है, और इसीलिए वो दूध जो है माँ के स्तनों से बाहर निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि दूधों ने सोचा कि अगर हम बाहर निकलेंगे ना और ठाकुर जी आएंगे तो कहीं दूध दे करके ललच जाएंगे तो हमको पी लेंगे। क्योंकि संसार में कुछ ऐसे चीज होते हैं ना जिनको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है ना। अभी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़ा, जिलेबी, खीर, पूड़ी, सब्जी, सबके मुंह में पानी आ गया ना। और दो चार गिनाए हम, बर्फी, छेना, रबड़ी, मुंह में पानी आ गया ना। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो कुछ ऐसे चीज होती है ना जिनको देखते ही खाने के लिए मन ललच जाता है। जैसे कच्चा चना देखते हैं तो खाने का मन हो जाता है। एक बार जब धरती पर पहली बार कच्चा चना बोया गया था ना तो उसमें छिलका नहीं होता था। तो अब लोग क्या करते थे, कहीं खेत से जा रहे तो बस नोच करके शुरू करके खाते चलते थे। तो एक दिन चना जो है वो ब्रह्मा जी के पास गया और चने ने कहा कि ब्रह्मा जी हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कि देखिए तो धान को कोई शुरू के नहीं खाता है, गेहूं को कोई शुरू के नहीं खाता है, हम ही इतना कमजोर हो गए हैं कि सब हमको शुरू के खा जाते हैं। उस समय ब्रह्मा जी वो चना ने कहा आप कुछ कीजिए हमारे लिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि का कोई तारा के देख को हमरो खाए का मन करता। उस समय चना वहां से भाग गया, जौना खाती अलगा भनी तो ने पड़ल बखर। हम जिससे बचने के लिए गए तो वही खाने के लिए तैयार हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देखते ही खाने का मन करने लगता है। तो इसीलिए दूध जो है माँ यशोदा के स्तन से बाहर निकल रहे थे कि अगर ठाकुर जी की नजर हम पे पड़ जाएगी तो कृष्ण जो है मक्खन न खा करके हम दूध को ग्रहण कर लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा।
यह सोच करके दूध जो है स्तन से चू रहे थे। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब इस तरह से माता यशोदा कृष्ण के प्रेम में एकदम वात्सल्य से युक्त होकर के दधी मंथन कर रही थी और मुख से गुणगान गा रही थी, तो उसी समय भगवान कृष्ण सोए हुए थे, छोटे से कन्हैया सोए हुए थे। लेकिन जब माँ यशोदा कृष्ण के लिए दधी मंथन कर रही थी और मुख से कृष्ण के लीलाओं का गान कर रही थी, उसी समय भगवान कृष्ण उठ गए और उठ करके सबसे पहले बिस्तरा पर टो रहे थे। ठाकुर जी टो रहे थे कि हमार माई कहाँ गई हमारी माँ कहाँ गई। ठाकुर जी टो रहे थे, इधर उधर टोए ठाकुर जी, लेकिन आंखें बंद करके ठाकुर जी, पहले छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बिस्तर से उठते हैं तो आंख खोलने से पहले टोते हैं कि माँ किधर है, पिताजी किधर है। दिव्यांशु जी आपको मुंह टोकते हैं ना मूछ मिल गया तो पिताजी हैं, मूछ नहीं मिला तो माँ है ये मुंह टोते हैं और फिर उठते हैं। तो इसी तरह से ठाकुर जी पहले चेक किए कि माँ है कि नहीं, देखे पूरा बिस्तर पलट पलट के देख लिए, कहीं माँ नहीं थी। तो फिर उठ करके ठाकुर जी अपने नन्हे नन्हे पाँवों से मदमस्त हाथी की तरह आंख मिसते हुए मैया मैया कहते हुए ढूंढते हुए जाके देखे तो माँ दधी मंथन कर रही थी। और देखा कि दधी मंथन करे, उसी समय कृष्ण जो है वो दधी की जो मथानी थी उसको पकड़ लिए, बाएं हाथ से पकड़ लिए और दाएं हाथ से माँ यशोदा का हाथ जो है पकड़ लिए और पकड़ करके ठाकुर जी जो है माँ यशोदा के गोद में बैठ गए। हमारे आचार्य लोग एक बहुत सिद्धांत की बात कहते हैं कि देखिए, इस प्रसंग में जीवन का रहस्य पता चलता है कि जिस प्रकार मैया यशोदा दधी मंथन करते हुए दोनों हाथ से दधी मंथन कर रही है और मुख से भगवान के लीलाओं का गान कर रही है, तो सोए हुए भगवान उठ करके और मैया के गोद में जाकर बैठ गए। इसी तरह से हम लोग भी दोनों हाथ से संसार का काम करें और मुख से भगवान के लीला का गान करें, भगवान के नाम का गान करें, तो भगवान जो है अपना वैकुंठ छोड़ करके हमारे भी गोद में आकर बैठ जाएंगे, अगर हम प्रेम से करें तो। इसीलिए संसार का काम करते रहें और मुख से भगवान का नाम बोलते रहें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण जो है मैया के गोद में बैठ गए और बैठकर कहते हैं कि मैया मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तो माँ यशोदा ने कहा कि लाला, मैंने तेरे लिए पुआ बनाए हैं, तेरे लिए पकौड़ी बनाए हैं, तेरे लिए पकवान बनाए हैं, तेरे लिए जो है हम बहुत सारे अनेक तरह के हम भोजन बनाए हैं, तू पुआ पूड़ी खा ले। तो ठाकुर जी कहते हैं नहीं, हमको पुआ पूड़ी अच्छा नहीं लगता है, हमको तो माखन अच्छा लगता है मैया। सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कृष्ण के इस भाव को। मैया मोरी मोको तो माखन भावे, जो मेवा वान कहती तू, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही नहीं रुचि आवे, मोही नहीं रुचि आवे, मैया मोको माखन आती भावे। ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मुझे पुआ पकौड़ी अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा लगता है? माखन अच्छा लगता है, मुझे मक्खन रोटी चाहिए। और ठाकुर जी माँ के गाल पर हाथ रख के कहते हैं कि मैया मैया
हम जो है ना माखन रोटी खाएंगे, हम माखन खाएंगे और वो भी रोटी के साथ में खाएंगे। इसीलिए मैया मेरे लिए रोटी लेकर के आ और मुझे मक्खन दे दे, क्योंकि जब हम मोट मोट रोटी खाए ना माखन के साथ तो हम जल्दी मोट हो जाए, जल्दी मोट हो जाए तो हमारा जल्दी बियाह हो जाए। ठाकुर जी छोटे थे तो ऐसे कहते थे। छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनकी वाणी जो है अपने आप में कितनी मधुर होती है, और उसमें भी बच्चे कुछ तोतली भाषा में कुछ कह दे तो माँ बाप को लगता है कि बाप रे हमको कुबेर का धन मिल गया, पूरा दुनिया का संपत्ति मिल गया। तो कृष्ण कहे कि मैया मुझे माखन चाहिए। उस समय माँ यशोदा जो है कृष्ण को बोली कि कृष्ण देखो मैं तुम्हारे लिए मक्खन निकाल रही हूँ, और कुछ ही देर के बाद मक्खन निकल जाएगा तो मक्खन दूंगी, तब तक आप दूध पी लो। उस समय कृष्ण जो है माता यशोदा का दूध पीने लगे। कितना सुंदर दृश्य है कि पूरे जगत के नाथ जो है, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी एक बालक बन गए हैं, और बालक कृष्ण जो है माँ यशोदा के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। हमारे आचार्य लोग यहाँ पर एक बहुत सुंदर शिक्षा की बात कहते हैं कि देखिए माता यशोदा जी का चरित्र जो है कितना पवित्र होगा। माता यशोदा जी का जीवन चरित्र, उनका व्यवहार कितना अच्छा होगा, उनका चरित्र कितना पवित्र होगा कि जो भगवान जो है इस संसार के सभी जीवों को दूध पिलाते हैं। गाय के थन में दूध कौन डालता है? इस पूरे विश्व भर में अरबों खरबों गायें हैं, उन गायों के थन में से रोज अरबों खरबों लीटर दूध निकलता है। उन गायों के दूध में उन गायों के थन में दूध कौन भरता है? ठाकुर जी भरते हैं। इस दुनिया में, इस विश्व में करोड़ों माताएं हैं, सब माताओं के स्तन में दूध भरा हुआ है। कौन भरा है? ठाकुर जी भरे हैं। तो जो भगवान इस संसार के सारे पशु पक्षियों को दूध पिलाते हैं, उसी भगवान को माता यशोदा दूध पिला रही है। ये है हमारे भारतवर्ष के नारी की महिमा। माँ यशोदा जी का चरित्र, उनका व्यवहार कितना पवित्र होगा कि पूरे दुनिया के नाथ, पूरे विश्व ब्रह्मांड के नाथ भगवान उनके गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। माताओं को शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी जो है अपने चरित्र को पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे सबका चरित्र पवित्र ही है, लेकिन हम और अपने चरित्र को पवित्र बनाएं। सोना जो है आग में जितना तपता है उसमें उतना चमक आती है। वैसे ही हम अपने जीवन को जितना पवित्र करें उतना अच्छा है। कहते हैं कि आज भी जो है आकाश में भगवान घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है बेटा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान को कोई माँ यशोदा ही नहीं मिलती है, तो भगवान जन्म कैसे लें? आज भी जो है कृष्ण पिता बनाने के लिए तैयार है, लेकिन संसार में कोई नंद बाबा जैसा दिखता ही नहीं है। सब रावण जैसे ही दिखते हैं, कंस जैसे ही दिखते हैं, तो भगवान कैसे जन्म लेंगे? भगवान को जन्म देने के लिए हमें नंद बाबा जैसा बनना पड़ेगा। भगवान को दूध पिलाने के लिए हमको यशोदा मैया जैसा बनना पड़ेगा। भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई यशोदा जैसी दिखती ही नहीं। भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार है, लेकिन नंद जैसा कोई दिखता नहीं। तो हमें जो है अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को और शुद्ध बनाना चाहिए। और व्यवहार कैसे शुद्ध होगा? भगवान के नाम जप से होगा। इसलिए सब लोग नाम जप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।
माँ यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही है और कृष्ण जब दूध पी रहे थे उसी समय माता यशोदा ने आंगन में चूल्हे के ऊपर कृष्ण के लिए ही दूध गर्म करने के लिए रखा था। और जब माँ यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी उसी समय वो जो आग पर रखा हुआ दूध था वह उफन करके आग में गिरने लगा। क्यों वह दूध आग में गिरने लगा? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं क्योंकि उस दूध ने सोचा कि हमारे ठाकुर जी जो है वे माता यशोदा के स्तन का दूध पी रहे हैं और माँ यशोदा कोई साधारण स्त्री नहीं है। माँ यशोदा के स्तन में पूरे ब्रह्मांड का दूध भरा हुआ है और ठाकुर जी जो है उसी दूध को पी करके तृप्त हो जाएंगे, फिर मुझे तो पी नहीं पाएंगे। अब जब ठाकुर जी मुझको नहीं पी पाएंगे, मुझको नहीं ग्रहण कर पाएंगे, मतलब मैं ठाकुर जी की सेवा के काम में नहीं आया। तो दूध ने सोचा कि जो जीवन ठाकुर जी की सेवा में नहीं लग पाया वह जीवन किस काम का? ऐसे जीवन को तो रखने से कोई फायदा नहीं है। यह सोच करके दूध जो है वह आग में गिरने लगा कि जो जीवन ठाकुर की सेवा में काम में नहीं आया ऐसे जीवन को तो आग में जलाकर खत्म कर देना चाहिए। जरी जाओ उस जीवन जान की नाथ जिए जग में तुमरे बिनवै। यही सोच करके वो दूध जो है आग में गिर रहा था कि जो ठाकुर के जो हम ठाकुर जी की सेवा में काम में नहीं आए तो फिर ये जीवन किस काम का? इस जीवन को तो जला के मार देना चाहिए। वास्तव में ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो हाथ, जो शरीर, जो धन, जो घर, जो संपत्ति, जो भाई, जो माता, जो पिता ठाकुर जी की सेवा में साथ नहीं देते हैं वो जीवन, वो कुछ भी, वो संपत्ति किसी काम का नहीं है। हमारे रामायण में भरत जी कहते हैं कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद करत न सहस सहाई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बच्चे लोग हला न करें। भरत जी कहते हैं कि जो संपत्ति ठाकुर जी की सेवा में काम में नहीं आती वो संपत्ति में तो आग लगा देना चाहिए। भरत जी कहते हैं जो भाई भगवान के सेवा में काम में नहीं आता उस भाई को भी आग लगा देना चाहिए, ये भरत जी कहते हैं। अब ये सोच करके आप लोग आग मत लगाइएगा, और हम जानते हैं कोई लगाएगा भी नहीं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि सार बात को ग्रहण करना चाहिए। भाव यह है कि वास्तव में जो जीवन ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगता वो जीवन किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। इसीलिए हनुमान जी ने पूरा लंका को ही जला दिया था, क्योंकि लंका में संपत्ति तो बहुत थी लेकिन ठाकुर जी की सेवा में नहीं थी। अरे रावण ठाकुर जी की अपनी संपत्ति ठाकुर जी की सेवा में लगाए वो तो दूर की बात है, ठाकुर जी की सेवा में जो सीता जी उनको उठा के लेके चला गया। हनुमान जी ने उनका तो पूरा अंटीना घूम गया कि अपना धन तो लगाया नहीं, रहता था सोने के महल में, अपना तो धन लगाया नहीं, उल्टा ठाकुर जी की सेवा करने वाली सीता जी को उठा ले गया। अब तो हम पूरे लंका को ही जला देंगे, और जला दिया उन्होंने। कहने का भाव ये है कि जो जीवन ठाकुर जी की सेवा में काम में नहीं आता वो जीवन किसी काम का नहीं है। इसीलिए जो आंगन में चूल्हा के ऊपर दूध रखा हुआ था वो दूध जो है सोचा कि कृष्ण मैया यशोदा के स्तन का ही दूध पीकर तृप्त हो जाएंगे, फिर मुझे तो पी नहीं पाएंगे।
तो अगर मुझे नहीं ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो फिर मेरा जीवन किस काम का? इस जीवन को रख के फायदा क्या? इस जीवन को तो जला देना चाहिए। यह सोच करके दूध जो है आग में कूद करके, उफन करके, आग में गिर करके आत्महत्या कर रहा था। लेकिन माँ यशोदा भी बड़ी दयालु है ना। जैसे ही देखा माँ यशोदा ने कि हमारा लाला हमारा जो चूल्हे के ऊपर रखा हुआ दूध है वो गिर रहा है, उसी समय मैया यशोदा कृष्ण को जबरदस्ती गोद में से उतार दी और गोद में से उतार करके वो दूध की रक्षा करने के लिए चल पड़ी। और दूध को उतार करके जैसे ही माँ यशोदा ने रखा, उसी समय इधर ठाकुर जी पूरा गुस्सा हो गए, पूरा फुल गुस्सा हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने सोचा कि देखो तो, जिस मैया यशोदा के लिए हम जो है क्षीर सागर छोड़ के आए। क्षीर मतलब जानते हैं ना, क्षीर का अर्थ होता है दूध। ठाकुर जी पानी के सागर में नहीं रहते। जो फोटो में लोग बनाते हैं ना कि ठाकुर जी पानी के सागर में शेष पर सोए हैं, शेषनाग पर सोए हैं, पानी का सागर नहीं है, ठाकुर जी दूध के सागर में सोते हैं, इसीलिए उसको क्षीर सागर कहा जाता है। फोटो बनाने वाले बहुत गड़बड़ काम करते हैं लोग। तो ठाकुर जी ने सोचा कि जिस यशोदा मैया के लिए मैं दूध का सागर छोड़ के आया, वो यशोदा मैया जो है बस 2-4 लीटर दूध के लिए मुझको छोड़ के चली गई। ये मेरे प्रेम और त्याग का कितना बड़ा अनादर है। आज मैं सबक सिखाऊंगा मैया को। ठाकुर जी की आंखें लाल लाल हो गई। छोटे से कन्हैया गुस्सा में हो गए और इतना गुस्सा हुए ना कि अपना दांत से जो है अपना होंठ पीसने लगे। पूरा लोग गुस्सा होते हैं तो अपना दांत से होंठ दबा लेते हैं ना, पूरा लगता है कि जला के भस्म कर देंगे जब गुस्सा होते हैं। अच्छा हुआ सबके पास शिव जी का तीसरा आंख नहीं है नहीं तो बस एक बार जो गुस्सा करे तो तुरंत जला के भस्म कर देंगे। कई बार हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी हम देखते हैं गाड़ी वाले लोगों को, जो लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो अगर गाड़ी चला रहे हैं और रास्ते में कोई ओवरटेक करके हमसे आगे चला जाए ना, तो फिर जो है चलाने वाला आदमी फिर तेज गति करके और फिर उसके सामने जाके गाड़ी वाले के सामने ऐसे देखता है कि लगता है कि तीसरा आंख होता तो बस आज ही जला के भस्म कर देता है। तो कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर के ठाकुर जी ने सोचा कि देखो, ये दूध के कारण ही जो है ना, ये दूध के कारण ही मैया यशोदा मुझको छोड़ के गई है। तो ये जो मटकी में दूध है जिसका दही बना है और मक्खन निकालने वाली है, तो दूध के कारण मैया ने मुझे छोड़ा है। तो आज हम ये दूध जो है ना, इसको सबक सिखाएंगे। और एक पत्थर उठा करके ठाकुर जी जो है वो बीच में नहीं मारे, पूरा पेंदी में मारे, क्योंकि अगर बीच में मारते तो पूरा दही नहीं निकलता, लेकिन पेंदी में मारे इसलिए कि पूरा दही निकल जाएगा। सारा मैया यशोदा ने जितना मेहनत किया सब बेकार हो जाएगा। और ठाकुर जी जो है उस दही के मटकी में पत्थर उठाकर मारे। सिलवट का जो होता है ना, सिलवट का लोढ़ा से मारे ठाकुर जी। पूरा मटका फूट गया और पूरा जो उसमें दही था, मक्खन था, छाछ था, वो सब जो है फूट करके ठाकुर जी के चरणों में स्पर्श हो करके, अब ठाकुर जी के चरण से स्पर्श हो गया मतलब वो चरणामृत बन गया। और चरणामृत तो क्या हो रहा था, वो चरणामृत जो है वो ब्रज के नालियों में बह रहा था। हमारे संत लोग कहते हैं यही ब्रज वृंदावन की महिमा है। जिस भगवान का चरणामृत पाने के लिए शिव जी ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, वही भगवान का चरणामृत जो है ब्रज वृंदावन के नालियों में बहता है। ये वृंदावन की महिमा है। मक्खन की मटकी फोड़ दिया ठाकुर जी ने। अब ठाकुर जी ने सोचा कि अब मक्खन की मटकी तो फोड़ दिए,
अब मैया आएगी तो बहुत पिटाई करेगी। इसीलिए ठाकुर जी ने क्या सोचा कि अब गलत काम कर दिए तो अब कुछ थोड़ा अच्छा काम करना चाहिए, ताकि मैया देखेगी तो बोलेगी मेरा लाला अच्छा है। इसीलिए ठाकुर जी एक ओखली पर चढ़ गए और ओखल पर चढ़ करके बंदरों को मक्खन खिलाने लगे। अब माँ यशोदा जब दूध को उतार करके जब आई तो देखी कि पूरा मक्खन जो है दही का मटका फूट गया है, मक्खन पूरा बिखर गया है। माँ यशोदा जान गई कि आज मेरे लाला की ही करतूत है। रोज रोज तो गोपियां उलाहना देती थी तो मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज लाला की चोरी पकड़ी गई, आज घर में चोरी किया है इसने। मैया ने सोचा कि अब सबक सिखाना पड़ेगा। तुरंत माँ यशोदा ने अपने हाथ में एक छड़ी लिया और छड़ी लेकर के ढूंढते हुए कृष्ण के पास गई। और कृष्ण जो है एक नंद भवन के महल में एक क्या बोलेंगे खंबा है, उसी के ओट में ऐसे छिपे थे ठाकुर जी, ऐसे छिपे थे। आपने फोटो देखा होगा मंदिर में वो फोटो है, ठाकुर जी छिपे हुए हैं। माँ यशोदा छड़ी लेकर के ढूंढ रही है। और जैसे ही कृष्ण ने देखा कि मैया यशोदा छड़ी लेकर के आ रही है, उसी समय ठाकुर जी जो है वहां से अपने नन्हे नन्हे पांवों से भागना शुरू किए उस गोकुल की गलियों में। और माँ यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रही है और ठाकुर जी भाग रहे हैं गोकुल की गलियों में। हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए भगवान की कैसी अद्भुत लीला है कि जिस भगवान के डर से डर को भी डर लगता है, जासू त्रास डर कहूँ डर होई, जिसके डर से भी डर को भी डर लगता है, वो भगवान मैया यशोदा के पिटाई के डर से भाग रहे हैं गोकुल की गलियों में। हमारे एक संत जो है, देखिए कितनी सुंदर झांकी है, थोड़ा दिमाग को स्थिर करके सुनिए आप लोग। कई बार कथा में बैठ जाते हैं लोग, लेकिन शरीर तो कथा में होता है लेकिन मन होता है कि अरे यार आज सीरियल आवत हो गई कहाँ से संडे आ जाता है, सीरियल छूट जाता है हमारा। तो आप ध्यान से सुनिए, आप विचार कीजिए कि ठाकुर जी गोकुल की गलियों में भाग रहे, माँ यशोदा छड़ी लिए हुई है, कितनी सुंदर झांकी है। हमारे एक संत जो है बहुत सुंदर कहते हैं, इस झांकी को देखकर कहते हैं कि हे ठाकुर जी, पूरा जगत जानता है कि आप चोर हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, जगत जानता है कि आप चोर हैं और चोरों को अंधकार बहुत प्रिय होता है। और हे प्रभु, आज जो है आपको भी अंधकार की जरूरत है, क्योंकि आप जो है जब तक अंधकार में छिपेंगे नहीं तो मैया यशोदा पकड़ के आपकी बहुत पिटाई करेगी। तो अंधकार जो है अगर आपको चाहिए ना, अगर आप आज जो है माँ यशोदा के पिटाई से बचना चाहते हैं तो मैं आपको एक अंधेरा स्थान बताता हूँ। अगर आप वहां पर छिप जाएंगे ना तो आप मैया यशोदा के पिटाई से बच जाएंगे। तो भगवान ने पूछा कि वो कौन सा अंधेरा स्थान है जहां हम छिप जाएंगे तो बच जाएंगे। तो ठाकुर जी संत कहते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसा कीजिए कि आप दौड़ते दौड़ते आप जो है मेरे हृदय में आ जाइए, क्योंकि मेरे हृदय में अनंत जन्मों से अनेक अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है। तो आप जो है मेरे जिस हृदय में अनंत जन्मों से अंधकार भरा हुआ है, आप जो है मैया यशोदा के पिटाई से बचना चाहते हैं ना, तो मेरे अंधकार से युक्त हृदय में छुप जाइए, आप माँ यशोदा के पिटाई से बच जाएंगे। संत का भाव है ये कि आप मेरे हृदय में छिप जाइए। तो इस तरह से कृष्ण दौड़ रहे हैं, माँ यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रही है, कृष्ण नन्हे नन्हे पांव से दौड़ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जिस भगवान को बड़े बड़े योगी लोग मन के वेग से भी दौड़ करके पकड़ नहीं पाते हैं, उस भगवान को माता यशोदा पांव के वेग से दौड़ करके पकड़ने का प्रयास कर रही है। और
जब भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ यशोदा जो है सारी दुनिया से मुख मोड़ करके मेरे सन्मुख होकर के सब कुछ छोड़ करके केवल मुझको ही पकड़ना चाहती है, तो उस समय भगवान कृष्ण जो है माँ यशोदा के प्रयास को देख करके जानबूझ करके पकड़ में आ गए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने सोचा कि अगर मैं पकड़ में नहीं आया तो फिर कहीं मेरी माँ मुझे छोड़ देगी, इसीलिए जानबूझ करके पकड़ में आ गए ठाकुर जी। और अंत में जो है सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित केवल माँ यशोदा ने पकड़ा ही नहीं, पकड़ करके डांटने लगी। डांटते हुए माँ यशोदा कहती हैं कि अरे नटखट कन्हैया, तू जो है आज तक हम सुनते थे कि तू चोरी करता है, मक्खन चोरी करता है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज तूने घर में मटकी फोड़ दिया, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू जरूर घर में जाके चोरी करता है गोपियों के। आज तूने मेरे सास के जमाने का मटका फोड़ दिया तूने। सास होती तो कितनी गाली देती हमको। इस तरह से मैया यशोदा जो है कृष्ण को डांटने लगी। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि जिस भगवान की बड़े बड़े देवता लोग जो है स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उस भगवान को माता यशोदा डांटने लगी। और माँ यशोदा डांटती ही नहीं है, कभी कभी तो माँ यशोदा कृष्ण को गाली दे देती है। एक बार मैया यशोदा ने कृष्ण का खूब सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद जो है माँ यशोदा अपने काम में लग गई और कृष्ण जो है क्या किए, माँ यशोदा ने 1-2 घंटा मेहनत करके उनका श्रृंगार किया था और श्रृंगार करके जैसे ही काम में लगी उसी समय ठाकुर जी गए और जा करके यमुना जी के कीचड़ में लौट गए और लौट करके नहा वहा के आए तो अलग बात है, कीचड़ लगा करके माँ के पास आकर पीछे से वो पल्लू खींच के कहते हैं कि माँ यशोदा, मैया मैं कैसा लग रहा हूँ आज। अब आप विचार कीजिए, जो माँ बच्चे को सुबह 2 घंटा से नहलाई हो, श्रृंगार की हो और वो कीचड़ में आकर के लौट के माँ यशोदा से कहे कि हम कैसे लग रहे हैं, तब माँ क्या कहेगी? माँ यशोदा ने कहा कि मैं क्या बताऊं, आज जो है ना तू बिल्कुल सुअर जैसा लग रहा है। माँ यशोदा ने कहा। उस समय ठाकुर जी ने मन ही मन हंसा कि चलो भले मेरी माँ ने गुस्से में कहा है लेकिन बात तो सही कहा है, मैं पूर्व जन्म में तो सुअर का भी अवतार लिया था। भगवान ने एक बार इस धरती पर हिरण्याक्ष को मारने के लिए सूकर का, वराह का अवतार लिया था। जब हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था तो वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है उनका शरीर इतना विशाल था कि उनके शरीर का जो मस्तक है आसमान को छू रहा था, इतना विशाल था। और इतने विशाल शरीर से जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है धरती पर देखते तो धरती जो है ना एक चने के दाने के बराबर दिखाई देती थी, क्योंकि जो लंबे लोग होते हैं ना उनको बड़ी वस्तु भी छोटी दिखाई देती है। एक बार एक बहुत लंबा व्यक्ति जो है एक मौसमी बेचते हैं ना, मौसमी बेचने वाले के पास गया और जाकर कहता है, ए भैया नींबू कैसे दिया? तो वो जो बेचने वाला था आंख फाड़ के देखता रहा। तो फिर उसने, वो लंबू आदमी ने पूछा कि अरे नींबू कैसे दिया बताओ? तो बेचने वाला कहता है, नींबू ना आई मौसमी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। वो इतना लंबा आदमी था कि उसको मौसमी भी नींबू दिखाई दे रहा था। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जो है उनका शरीर बहुत विकराल था और धरती पर आतंक मचा रहे थे, इसीलिए भगवान ने उनको मारने के लिए वराह का अवतार धारण किया, शुकर का अवतार धारण किया था।
तो भले ही माँ यशोदा ने कृष्ण को गुस्से में कहा कि तू सुअर जैसा लग रहा है, लेकिन कृष्ण खुश हुए कि चलो भले माँ गुस्सा में बोल रही है लेकिन बात तो सही बोल रही है। आज की माँ बच्चे को कह दे तो 4 दिन तो बच्चा माँ बाप से बात ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, माता यशोदा जो है कृष्ण को पकड़ करके उनको डांटने लगी, और जब माँ यशोदा कृष्ण को डांट रही थी उस समय कृष्ण रोने लगे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगे। हमारे सत्यव्रत मुनि जी इस बात को बहुत सुंदर दामोदर अष्टकम में गाते हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्ममृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वास कंपात्री रेखांक कंठ स्थित गिर्वा दामोदरम भक्तिवदम। माँ यशोदा जब डांट रही थी तो कृष्ण जो है इतने भयभीत हो गए कि रोने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे, और अपने ही हाथों से आंसू पोंछ रहे थे क्योंकि माँ तो पोंछने वाली थी नहीं। और अंत में माँ यशोदा ने देखा कि मेरा लाला बहुत डर गया है, तो माँ ने सोचा कि अब ये अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो कहीं ये जंगल में भाग जाएगा। अब मेरा तो एक ही लाला है, कहीं जंगल में भाग गया तो फिर मैं तो निर्वंश हो जाऊंगी, अनाथ हो जाऊंगी। इसीलिए माँ यशोदा ने सोचा लाला गुस्से में है तो इसको बांध देते हैं कुछ देर के लिए। फिर माँ यशोदा जो है एक रस्सी लेकर के आई और उस रस्सी को उखल से लगा करके और कृष्ण को बांधने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब माँ यशोदा बांध रही थी तो वह रस्सी जो है 2 अंगुल छोटा पड़ जा रहा था। अब रस्सी छोटा पड़ा तो माँ यशोदा अपने घर से और रस्सी मंगाई, वो भी छोटा पड़ गया, केवल 2 अंगुल। फिर पूरे अंत में देखते देखते पूरे गोकुल का रस्सी मंगा दी, लेकिन 2 अंगुल ही छोटा पड़ जाता था। रस्सी क्यों छोटा पड़ जाता था? तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं क्योंकि रस्सी ने सोचा कि जिस भगवान के सामने, जिस यशोदा मैया के सामने इतने बड़े भगवान भी इतने छोटे बन गए हैं, बच्चे बन गए हैं, जिस यशोदा मैया के प्रेम के सामने इतने बड़े भगवान भी इतने छोटे बालक बन गए हैं, तो फिर इस यशोदा मैया के सामने मैं कैसे बड़ा बन जाऊं? जब भगवान के सामने, जब मैया यशोदा के सामने भगवान भी छोटा बन रहे हैं तो मुझे भी यहाँ छोटा बन के ही रहना चाहिए। यह सोच करके रस्सी जो है छोटा पड़ जा रहा था। लेकिन अंत में भगवान ने देखा कि मेरी माँ जो है मुझे बहुत बांधने का प्रयास कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है। तो अंत में जो है भगवान कृष्ण कृपा करके बंध गए और जो 2 अंगुल की जो दूरी थी वो समाप्त हो गई, भगवान बंध गए। अब ये 2 अंगुल रस्सी क्या है, बहुत इसका मार्मिक प्रसंग है, लेकिन समय नहीं इसीलिए हम नहीं बताएंगे। हम आपको बहुत संक्षिप्त में दामोदर लीला सुना रहे हैं। तो कृष्ण जो है अंत में कृपा करके जब देखा कि माँ यशोदा मुझे बांधने का बहुत प्रयास कर रही हैं और उनके मस्तक से यहाँ तक पसीना आ रहा है, तो कृष्ण जो है कृपा करके बंध गए और बांध करके माता यशोदा अपने घर का काम करने चली गई। और उसी समय जो है बलराम जी घूमते घूमते आए। हरे कृष्णा हरे हरे। बलराम जी घूमते घूमते आए और बलराम जी ने क्या देखा कि लाला बंधा हुआ है, मेरे ठाकुर जी बंधे हुए हैं। उस समय बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के वो पूछने लगे कि लाला तुमको बांधा किसने, तुम खाली उनका नाम बता दो हमको।
आज अगर वो शिव जी भी होंगे ना तो मैं पूरा ब्रह्मांड को उल्टा पलटी कर दूंगा। आज उनको ही मैं सबक सिखा दूंगा। बताओ, खाली नाम बताओ, किसने तुम्हें बांधा है, किसकी जरूरत हुई है तुम्हें बांधने की, खाली नाम बता दो। उस समय ठाकुर जी ने रोते रोते कहा मैया ने बांधा है। इतना सुनना था कि बलराम जी की गर्मी खत्म हो गई। लेकिन फिर भी बलराम जी माने नहीं। जा करके मैया यशोदा से दूर से ही कहते हैं कि मैया तेनु ठाकुर जी का, हमारा ठाकुर जी के खोल दे पहले, सबसे बात पता नहीं, पहले ठाकुर जी के खोल। उस समय माँ यशोदा बोली नहीं खोलेंगे। क्या कर लेगा तू, नहीं खोलेंगे हम। तो बलराम जी ने कहा कि देख तुझे बांधना ही है ना तो कन्हैया को खोल दे और मुझे बांध दे। मैया यशोदा ने कहा गलती उसने किया, दंड उसी को मिलेगा। तो बलराम जी गुस्सा आकर के बोले अरे तुझको पता है ये जो जिसको तुमने बांधा है तुमको पता है वो कौन है? अरे वही कृष्ण जो है सतयुग में नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया था। वही नरसिंह है। वही सतयुग में वराह का अवतार लेकर के, शुकर का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मार डाला था। वही कन्हैया जो है त्रेता युग में राम का अवतार लेकर के रावण के वंश को निर्वंश कर दिया। वही कन्हैया जो है परशुराम का अवतार लेकर के 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। ये जो कन्हैया है ना, तू क्या समझती कोई साधारण बालक है? यही नरसिंह है, यही वामन है, यही शुकर का अवतार लिया, यही राम है, यही बराह है। उस समय माँ यशोदा ने पूछा अच्छा ये नरसिंह है, ये वराह है, ये राम जी हैं, तो तू कौन हो? तनी बताइब आप कौन हो? इतना कह करके जब माँ पूछी तो बलराम जी कहते हम शेषनाग के अवतार हैं। उस समय माता यशोदा ने अपने दासियों का अरे तनी लठिया लेके आइबे, लाठी लेके आओ तो हम अबे ये देवता लोग के पूजा कर दी, सारा अवतार हमरे घर में होके करल। इतना कह करके माँ यशोदा लाठी लेकर के जब दौड़ी तो वहां से बलराम जी भी भाग गए। और फिर जो है प्रसंग बड़ा है, बाद में आए तो नंद बाबा ने ठाकुर जी के बंधन को खोला और फिर इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे परीक्षित, माता यशोदा कितनी सौभाग्यशालिनी है कि जो भगवान कृष्ण जो है बड़े बड़े देवी देवताओं के द्वारा उनका दर्शन नहीं होता है, वो भगवान जो है माता यशोदा के द्वारा बांधे गए। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान जो है इस उखल बंधन के लीला से जगत को एक शिक्षा देना चाहते हैं। क्या कि संसार में कुछ लोग जो है ना वे कहते हैं अल्लाह निरंजन, मतलब वो लोग कहते हैं अरे भगवान का कोई रूप नहीं है, वो दिखता नहीं है भगवान ऐसे लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि देखो मैं ऐसा नहीं कि मैं दिखता नहीं हूं, मैं दिखता भी हूं और देखो मैं दिखता नहीं, दिखने के साथ साथ बंधता भी हूं। ठाकुर जी बताना चाहते हैं कि देखो अगर आपके पास प्रेम होगा ना तो जिस रस्सी से आप पशुओं को बांधते हो ना उसी रस्सी से आप मुझ परमात्मा को भी बांध सकते हो, बस प्रेम होना चाहिए। भगवान ने यही शिक्षा देने के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। का कहते नहीं माता जी? जाएगा बा 2 मिनट रुक जाई, कथवा खत्म हो जाओ, प्रसाद लेके जाए, ठीक बा ना? ठीक बा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे।
तो भगवान ने जगत को शिक्षा दिया कि बस हृदय में प्रेम हो। तो जिस रस्सी से आप पशुओं को बांधते हो उस रस्सी से आप मुझ परमात्मा को ही बांध सकते हैं। प्रेम होना चाहिए। लेकिन वो प्रेम कैसे होगा? खाली कहने कहने से प्रेम नहीं होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। खाली कहने से नहीं होगा, खाली दिल में प्रेम चाहिए, कहने से नहीं हो जाएगा, उसके लिए करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा इसीलिए सब लोग भगवान के नाम का जप करें। समय हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। कोई त्रुटि